जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता भाषा जी, पृष्ठ 305। जब साक्षी आत्मा गुणों से अतिरिक्त दूसरों को कर्मों का कर्ता नहीं जानता और गुणों से ऊपर जो परमेश्वर व आत्मा है उसको जानता है, तब वह मेरे भाव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। देह से उत्पन्न हुई इन तीन गुणों को लांग कर, इनसे ऊपर उठकर देहधारी जन्म मृत्यु बुढ़ापा और दुख से मुक्त होकर मोक्ष के आनंद को भोगता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो जन इन तीन गुणों को पार कर जाता है उसको ये क्या लक्षण है? वे किस आचरण वाला होता है और कैसे इन तीनों गुणों को लांग कर रहता है? बहुत वैलिड क्वेश्चन है, राइट? कि अगर देह से पार हो गया है और तो उसका आचरण कैसा है, यही ये संसार देखता है। हम जानते हैं कि अर्जुन आध्यात्मिक नहीं है, अर्जुन साधक नहीं है, अर्जुन इज रॉ संसारी, राइट? और संसारी क्या देखेंगे कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, कैसे हाव भाव है, राइट? ये संसार देखेगा,
राइट, संसार की दृष्टि और इस तरह से होती है। और फिर अगर आप लांग गए हैं अपनी, आपको पता है देह के पार का, आपको पता है आत्मा का, तो फिर एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है, ओ तो फिर अगर ये लोग ऐसी बात करते हैं तो इनका बिहेवियर ऐसा है, बिल्कुल बात करके पता चलेगा, अरे नहीं अभी जो आप मुझे देख रहे हैं मैं ऐसा नहीं था या मैं ऐसी नहीं थी, मैं तो ऐसी 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 थी। लेकिन आज जो आप मुझे देख रहे हैं ये मेरी यात्रा है, ये मेरी यात्रा चल रही है, और मेरे मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आए। लोग ट्रांसफॉर्मेशन की ही चर्चा करते हैं, कैसे थे और कैसे हो गए, राइट। महात्मा गांधी कैसे कैसे छिपके उन्होंने पी भी, सिगरेट भी की, झूठ भी बोला, राइट। लेकिन उन्होंने जब निर्णय लिया अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, वो किस तरह के बच्चे थे, किस तरह के यंग एडोलेसेंट होंगे, और किस तरह के वे कैसे, द वे ही डाइड, द वे ही डाइड, राइट। सो मुझे इतना सुंदर वो क्लिपिंग ऐसी चल रहा था, तो उसमें एक पता चला कि देखिए कितनी उनकी वैल्यू थी, और ये वैल्यू भक्ति से ही आती है। ये वैल्यू चरित्र अपना जो जो हमने रखा होता है, चाहे दुनिया कैसी मर्जी नजर से देखे, लेकिन जो जो इच्छा होती है, जैसे कि उनकी इच्छा थी कि उनकी अस्थियां सारी नदियों में बही। सो उनकी अस्थियां 20 डिफरेंट नदियों में बही थी। 20 डिफरेंट नदियां, राइट। सो और उनकी इस इच्छा को पूरी करना, ये भी तो बहुत बड़ी बात है कि उनकी ऐसी इच्छा पूरी हुई, राइट। सो ये जो चीजें होती हैं ये आती हैं आचरण से। कैसा है इनका आचरण, राइट। बहुत सारे साधक अपने आप को टेस्ट करते हैं कि अच्छा मैं अभी कितना देह से पार हुआ हूं। जैसे अब देखिए महाराज उन्हीं की बात लेके आ रहे हैं कि अब वो टेस्ट करते थे कि मैं कितना कितना देह से पार हुआ हूं, कि एनेस्थीसिया नहीं लेते थे, दांत एक्सट्रैक्ट करना था, कि भाई इतना वे देखना चाहते थे कि मैं कितना पार हुआ हूं कि नहीं, मुझे देह की कितनी ज्यादा पीड़ा महसूस होती है कि नहीं होती महसूस, दे वुड टेस्ट। अगर किसी राह पे चले हैं, हम टेस्ट करते हैं मुझे कितना मोह आया है कि नहीं, मैं कितनी मोह में धसी हुई हूँ कि नहीं, मुझे किन चीजों से अटैचमेंट है कि नहीं। So what is this? This is self-reflection. This is Chintan. Am I ready? Am I getting ready? So ये चीजें बहुत सुंदर। और अगर हम कई बार बहुत सारे साधक सेल्फ एवेल्युएट में गलत एवेल्युएशन कर लेते हैं। ओ अनुपमा मैंने तर्क वितर्क कर दिया, नहीं आपने ठीक काम किया था भाई, आपसे प्रभु करवा रहे थे काम, ठीक काम किया है। तो अपने आप को जज नहीं करना, बस ऑब्जर्व करना है। जज करेंगे तो गलत तरह से जज कर जाते हैं। हाँ वो अनुपमा मेरे में ये चीज आ गई, क्यों क्या हुआ, मेरे में मोह बहुत नहीं, मेरे में मोह बहुत हो रहा है, मोह है, नहीं ये मोह नहीं है, कामना है। ये मोह नहीं है, ये कामना है, राइट। सो इसलिए अपने आप को जज नहीं करना, अपने आप को ये नहीं करना मेरे अंदर ये आ गया, ये नहीं। आप बस देखें कैसे भाव आ रहे हैं, कैसी चीज आ रही है, उसे लेबल मत दीजिए। अच्छा मेरे अंदर ऐसी चीज आई, उसके प्रति ठीक है दिख गई, तो प्रभु कुछ दिखा रहे होंगे, प्रभु मल निकाल रहे होंगे, या फिर प्रभु को इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे, राइट। ये तो ये चीज है, ये चीज बहुत सुंदर प्रश्न है अर्जुन का, कि कैसे वे बिहेव करते हैं प्रभु, कैसे वे रहते हैं जो इस चीज से पार हो जाते हैं, राइट। सो कितना कितना प्यारा क्वेश्चन है, हमें भी कितने सुंदर, हम सब अर्जुन है ना, हम सब अर्जुन हैं, और हमारे अंदर विभिन्न तरह के प्रश्न आते हैं, या हमारे पास एक गाइडलाइन है जिससे हम अपने आप को मापते हैं कि अभी मैं वैसा हुआ, हाँ ये चीज हो रही है, ये चीज चलने लग पड़ी है, या ये चीज होने लगी,
है ना। यहाँ पर आपने नोटिस किया है कि यहाँ पर अर्जुन ये नहीं देखता कि उसने कम ही पूछा है कि मुझे प्रकाश दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, प्रभु हो प्रभु मुझे अंधकार दिख रहा है, नहीं, वो प्रभु खुद ही बताते रहते हैं। उसकी अपनी कोई कामना इस तरह की नहीं जागती। वो अपने मन को स्थिर करके या मन शांत करके या फिर जो भी उसके अंदर प्रश्न आ रहे हैं उसकी दुविधा करके वो होता है। राइट, बहुत सुंदर। जैसे कि एक ग्रुप में प्रश्न पूछा, उनको प्रैक्टिस करनी थी कि मैंने अपनी आत्मा को ऑब्जर्व करना है और मैंने अपने आप को देखना, ऑब्जर्व करना है। आत्मा अलग है और देह अलग है। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई आप बताइए कैसा रहा आपका प्रैक्टिस, कहते मेरे जाप बहुत अच्छा हुआ, मेरा ध्यान बहुत अच्छा हुआ, ओ मैंने अमृतवाणी जी का पाठ बहुत अच्छा कर लिया। बट दिस वॉज नॉट द प्रैक्टिस। ये तो प्रैक्टिस थी ही नहीं। ओ मैं बीमार हो गई और मेरे से जाप नहीं हुआ, मेरा जाप छूट गया, मेरा ये रह गया, मेरा वे, ये तो प्रैक्टिस थी ही नहीं। क्या होता है, इस चीज के लिए भी हमें बड़ा फोकस्ड होना होता है कि भाई हम देख क्या रहे हैं, हमें देखना क्या है, हमें फोकस किस पे करना है। तो अगर हम भूल गए ये बोलना है, सबके आंसर सुन के आप लोग काफी भूल गए कि हमें ये करना था। हाँ, अब भूल गए कि हमें अपनी आत्मा पे फोकस करना था कि हम आत्मा है और देह नहीं है। ये पकड़ पाना कि आप फोकस नहीं हो पाए, आपका फोकस लूज हुआ, आपने तो कुछ और प्रैक्टिस करनी थी, आपने की नहीं, आप भूल गए संकल्प। राइट, ये चीज सो फोकस होना। और जो कि जो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और जो क्वेश्चंस के आंसर सुन भी रहे हैं, फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम संकल्प भी ले रहे हैं उस पर फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे से लें लेकिन उस पर फोकस होना, मेरा बिहेवियर क्या है, मेरा बिहेवियर क्या रहा, क्या मैं डिफरेंट सिचुएशंस में अपने आप को आत्मा मान पाई। अरे प्रभु, यहाँ प्रभु को भी कुछ आता है, प्रभु को भी आप तंग करते कहते प्रभु कोई बात नहीं, डोंट वरी, ये प्रारब्ध है, डोंट वरी। या सो इसलिए ये चीज बहुत सुंदर है और हर चीज सीखने की है। फोकस रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज पे हमें फोकस रहना है। और हम लोग बहुत चतुर हैं, वेरी स्मार्ट। हम अगर फोकस नहीं हुए तो हम उसे कवर अप करने की बहुत कोशिश करेंगे, कोई और आंसर देना शुरू कर देंगे, कोई और चीज करनी लगेगी। लेकिन जो क्वेश्चन है उस पर रहना, इज दैट्स व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट हम हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम यहाँ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा 31st का कार्यक्रम रहेगा। हम लोग आई गेस 1 घंटे के लिए मिल लेंगे, राइट, और भजन संध्या करेंगे, राइट, और फिर थोड़ी देर के लिए जॉब पे भी बैठेंगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव को बहुत पसंद है कि हम कुछ भी करें हम उसके बाद ध्यान पे और जॉब पे बैठे, तो हम इकट्ठे जॉब पे भी बैठ लेंगे, ये करेंगे। और फर्स्ट का तो हमारा बहुत ही दमदार रहना है, सारे दिन का प्रोग्राम हमारे फर्स्ट का, डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट बैठक लगेगी। और फर्स्ट बैठक हमारी सत्संग से ही होगी और सेकंड फिर हमारी फिर डिफरेंट इंटरवल्स पर बैठ के आएंगी और समापन भी शाम के सत्संग से होगा। और अगर हम चाहें हम फर्स्ट को मिल भी सकते हैं, सारे दिन में जो सीखा, जो किया उस पर चर्चा करने के लिए। आई थिंक दैट वुड बी अ नाइस एंड, राइट, या ऐसे कर सकते हैं। बन रहा है बहुत सुंदर। हम आएंगे और सेलिब्रेट, गुड बाय कहेंगे, धन्यवाद कहेंगे, एक्चुअली धन्यवाद कहेंगे। 2023 का बहुत ही गजब का रहा, अमेजिंग। और फिर हम आएंगे 2024 को वेलकम करने के लिए सत्संग एंड ब्यूटीफुल सत्संग। गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही धन्यवाद।
प्रश्न आया बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, लेकिन महाराज ने इसका आंसर बहुत बहुत क्लियर दिया हुआ है। तो साधिका जी ने कहा कि हम लोगों के जाप था 10 दिन का और बहुत सुंदर रहा। मैं काफ़ी दिन बहुत लगातार जाप पाई, मुझे कोई रोक टोक नहीं हुई। और अब 10वें दिन क्या हुआ, मुझे बहुत 9वें दिन नहीं जा पाई, पर 10वें दिन मुझे था मुझे जाना है, समापन है, इतना सुंदर प्रभु ने करवाया है, मुझे जाना है। तो उनके परिवार की महिला कहती हैं, उनका आता है कि ओ मेरी तबीयत खराब हो रही है, घर में कोई ले जाने वाला नहीं है, तुम मुझे हॉस्पिटल ले जाओ प्लीज़। अब वो कहते हैं डॉक्टर के पास लेके जाना था, तो वो उसी एरिया में था जहाँ जहाँ श्री राम शरणम। तो वो कहती कि प्लीज़ ले जाओ। तो वो कहते अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा तुम मुझे ले जाओ, फिर मैं तुम्हें वहाँ ड्रॉप कर दूंगी। ये उन्होंने ऑफर किया, मैं तुम्हें श्री राम शरणम ड्रॉप कर दूंगी, फिर और मैं घर आ जाऊंगी। तो इसका मतलब वो ड्रॉप कर सकते थे, इतनी उन्हें था कि मैं डॉक्टर से जब आ जाऊंगी तो मैं ड्राइव कर लूंगी, ऐसे था। कहते ठीक है। अब क्या है कि अब उन्होंने कहा, हम गए और हमें डॉक्टर नहीं मिला, फिर हमारा काफी समय बीत गया और समापन हो गया श्री राम शरणम में। तो मैं श्री राम शरणम बंद था, जा भी नहीं पाई। शाम को मुझे पता चला कि मेरी वही परिवार की पिकनिक मनाने गई है। कहते फिर तो मेरा हृदय फट गया। हम हंस रहे थे, हमने कहा अगर वो पिकनिक मनाने ना जाती फिर आपको लगना था चलो आज अच्छा काम हो गया, जाती हो। पर वो पिकनिक मनाने चले गई और सारा का सारा तहस नहस हो गया अंदर। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या करना चाहिए था। इनका देखिए ये आ जाता है, अब द्वंद आ जाता है यहाँ पर, है ना, कि मेरा क्या कर्तव्य बनता है, कौन सा लूं मैं। क्योंकि ये जो प्रश्न और ये जो क्रॉस रोड होती है, ये धर्म और अधर्म के बीच नहीं होती, ये दो डिफरेंट टाइप के कर्तव्य के बीच होती है ना। तो महाराज का ये इस पे एक फुल प्रवचन है बिल्कुल इस पे, कि अर्जुन को सही और गलत में डिफरेंस का शौक नहीं था, या ऐसा नहीं था कि विषाद योग डिप्रेशन इस चीज का नहीं था। उनको ये था कि मैं परिवार की ओर देखूं, या फिर मेरा जो कर्तव्य है, जो कि क्षत्रिय का कर्तव्य, अन्याय के विरुद्ध खड़ा हूं, या परिवार को देखूं, राइट। सो एक पर्सनल आ गया और एक अपना कर्तव्य धर्म उस तरह का आ गया। जैसे महाराज कहते कि हम सत्संग के लिए निकल रहे हैं और तभी सत्संग के टाइम पे ही एक स्कूटर रुक जाता है, और अभी हमें होता है अब ये मेहमान आए हैं, इनको टेक केयर करूं या सत्संग जाऊं, राइट। या महाराज कहते कि आर्मी में हैं और माँ बीमार हो जाती है और ड्यूटी कॉल आ जाती है कि भी ड्यूटी देश के लिए जाना है, यू हैव टू रिपोर्ट बैक। सो किसको चूज करूं मैं, ड्यूटी को चूज करूं या फिर माँ जो है वहां चूज करूं। तो उन्होंने मैंने कहा बहुत इट्स नॉट इजी। लेकिन अगर हमने जो 8 दिन अगर हमने कुछ पाया है, रस पाया है, और अगर हमें खींच है उस आखिरी दिन की, वो जो खींच है वो करती है सारा काम, राइट, वो करती है सारा काम। और वहां पर फिर हम कह सकते थे कि दीदी हम ऐसा करते हैं कि माथा टेक लेते हैं श्री राम शरणम, आप भी माथा टेक लेना और फिर मैं आपको ले जाती हूँ डॉक्टर के, देखो दुआ ले ली पहले और फिर दवा भी काम कर जाएगी। यस, क्योंकि कोई भी दवा बिना दुआ के कैसे काम करेगी, राइट, कृपा चाहिए। तो इधर से घुमा के लेके जाते हैं कि आज आखिरी दिन भी है, मैं माथा भी टेक लूंगी और फिर आप भी आशीर्वाद ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत हाई एनर्जी है वहां पर चल रही है आजकल, तो वहां से आशीर्वाद लेके। और मैंने कहा ये हो सकता था कि जो परिवार के हैं सदस्य वो कहते कि अरे
पता नहीं क्या है यहाँ पर, सब कुछ ठीक ही लग रहा है, रहने देते हैं, डॉक्टर के जाने के पूरा जॉब ही कर लेते हैं। यू नेवर नो। और वो जो वहां पर हॉस्पिटल में डॉक्टर का नहीं मिलना, ये एक साइन था कि अच्छा डिसीजन नहीं है। ये एक साइन होता है, ओहो वो भी नहीं काम बना, ये भी नहीं काम बना, और फिर पिकनिक भी। सो इसका मतलब ये महाराज सिखाना चाह रहे थे कि अगर 8 दिन किया है उसका जो अगर सही में रस है, तो वो जो 10वें दिन हम ढीले नहीं होते। पर इसके लिए कई बार सुनना भी पड़ता है बहुत कुछ इस डिसीजन के लिए, लेकिन इट्स ओके, आई थिंक इट्स ओके। और क्योंकि वो सुनना भूल जाते हैं, और नहीं भी भूलते तो बट एटलीस्ट हमने हमारा जो अंदर खींच थी, हमें अंदर संतुष्टि मिलती है, फिर वहां से बल मिलता है कि हम बाकी सब कुछ सुन सकते हैं। वहां से बल मिलता है, राइट, कि मुझे कुछ भी सुनना पड़ेगा, अपने आप महाराज कर लेंगे, राइट। सो इसलिए स्वामी जी महाराज ने भी ऐसी चीजों को लिखा, इसके बारे में लिखा है। तो ये श्रद्धा के अंतर्गत आती है, ये लगन के अंतर्गत आती है ऐसी चीजें, जब हम ऐसी चीजें लेते हैं। सो पर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और वृद्धि होनी चाहिए, ऐसी 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 इन चीजों की वृद्धि होनी चाहिए। जैसे हमारे भी जैसे श्री रामशरणम में जैसे जब बंद था पूरा, तो यही कहा जाता था कोई नहीं आएगा, यहाँ कोई नहीं है। आज की डेट में देखिए कपल्स आने लग गए हैं, पूरा परिवार आने लग गया है। नहीं तो परिवार से ड्यूटी देनी होती थी बच्चों की, तो एक आता था, अब 3-3 लोग बैठे होते हैं परिवार के। सो ये जो चीज है नेगेटिव, ये कहना कि प्रिडिक्शन करना कि नहीं कोई नहीं आएगा या ऐसे नहीं आएगा, इस तरह से क्यों प्रिडिक्शन करना, राइट। जैसे जैसे हम लोग सत्संग भी करते हैं, और साधकों के मन में आता है, बहुतों के मन में आता है कोई आ नहीं रहा, कोई आ नहीं रहा। पर जो आध्यात्मिक होते हैं उनको इतना, और अगर वो परवाह नहीं करते, बहुत आप सुनेंगे टॉक में भी, या जब हम लोग की बैठक होती है लाइव, वहां पे वो बोलते हैं श्रेयाम कि नहीं अनुपमा, हमें कोई वो नहीं है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। जो ये बोल देता है ना कि हमें कोई चिंता नहीं है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना मिलता है बता नहीं सकते हैं, बहुत मिलता है, भर भर के मिलता है, राइट। सो इसलिए और अभी नहीं, अभी दिख रहा है कि नहीं आ रहे, लेकिन या देख लीजिए पिछले वर्ष की बात है, 2022 की बात है, और आप पूरा 1 वर्ष, एक वर्ष हो गया, और डिफरेंट डेज पे डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं, परिवार के परिवार आते हैं, डिफरेंट सो आते सिंगल वाले वही आते हैं, जो सिंगल होते हैं, जो एक आ रहे हैं वो वो भी होते हैं, लेकिन कपल्स आने लग गए हैं, परिवार आने लग गए हैं। सो सच अ नाइस ग्रोथ, राइट। सो इसलिए कुछ भी कोई भी चीज है, उसके लिए जो पॉजिटिव चीज है उस पर लगे रहना चाहिए। यहाँ तक कि अगर आपकी टीम में किसी एक को नहीं दे रहे, कुछ सेवा नहीं दे रहे, लगे रहना चाहिए। नहीं देते कोई बात नहीं, आप अपना गिव अप नहीं करना चाहिए, लगे रहना चाहिए। तभी कई बार महाराज, जैसे कई बच्चों की शादी नहीं हो रही होती, या कुछ ऐसा चीज होती है, तो महाराज प्रार्थना हटाते नहीं, लगे रहने देते, प्रार्थनाएं चलती रहें, प्रार्थनाएं। क्यों? क्योंकि वो समय नहीं आया होता, वो समय नहीं है। सो इसलिए अपना शुभ कर्म तो करते ही जाना चाहिए, जब मौका मिले अपना शुभ कर्म करना चाहिए, राइट। अंदर से जब प्रेरणा हो, अपने अंदर नहीं रखना चाहिए, ओ मेरे अंदर आ रहा था पर मैंने बोला नहीं, पता नहीं क्या हुआ और मैंने बोल दिया, हाँ। ये महाराज है, राइट, ये महाराज है। जैसे कि किसी ने कहा कि आप इतना कार्य करते हैं, आपको तो डिफरेंट जगह पे एक साथ होना चाहिए, आप महाराज से मांगे ना। मैं कुछ नहीं बोली, पर फिर मैंने क्या लिखा
मेरा अलग अलग जगह पे होना मैटर ही नहीं करता, मेरा अपने गुरु के श्री चरणों में रहना मैटर करता है, राइट। मेरा डिफरेंट डिफरेंट कार्य करना मैटर नहीं करता, मेरा जहां मेरे गुरुदेव मुझे लेके जाते हैं, जो करवाते हैं, वो मैटर करता है। इसमें कर्ता भाव नहीं आता, इसमें कर्ता भाव नहीं है, क्योंकि ना आपकी कामना है, ना आपकी कोई इच्छा है। आपको जहां महाराज लेके जाते हैं, जो कार्य करवाने के लिए खड़ा कर देते हैं, वो आप करते हैं, खत्म बात। उस कार्य की देख रेख, सफलता, सब कुछ गुरुदेव का है, राइट। कहाँ उन्होंने सुनना है, कहाँ का, जैसे एक बैठक में नई बैठक स्टार्ट हुई थी, उसमें उन्होंने अनुपमा की चर्चा शुरू कर दी, और जो कॉन्डक्ट कर रहे थे वो यस यस हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही, ऐसे 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 करने लग गए। अब जो पक्के हैं, जिन्हें पता है कि यहाँ तो स्वामी जी बैठते हैं, ये क्या, ये कौन सी दिशा में चल पड़ी, राइट। तो महाराज ने क्या किया, मुझे तो नहीं पता था। अगले दिन सारा शफल शुफल करवा के बैठा दिया बैठक में, और वहां तो बोला, वहां तो फिर बुलवाया कि यहाँ पे महाराज बैठते हैं, ये महाराज की हैं, ये है। मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है पिछली बैठक में, मुझे तो किसी और दिन पता लगा कि अनुपमा वहां पे ऐसी चर्चा चल रही थी, और हम सोचे थे ये महाराज ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और महाराज ने आपको भेज दिया। मुझे तो नहीं पता था मुझे तो नहीं पता था, राइट। सो ये हमारे गुरुदेव, ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि जहाँ थॉट सही नहीं जा रही होती, थॉट प्रोसेस सही नहीं जा रहा होता, महाराज तत्काल आते हैं और दूसरों को प्रेरणा देते हैं कि बोलो भाई, जो बैठे हो बोलो, ऐसा हुआ है, बताओ उससे ऐसा हुआ है। और फिर उनके बताने से पहले ही महाराज एक्शन करवा देते हैं। ये है असली बात, कि अगर उन्होंने कहीं पहुंचाना है, कोई बुलवाना है, तो वो वाला बाद में बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तब मैंने तेरे को वहां भेजा था, इसीलिए चेंज किया था, क्योंकि ऐसा हुआ था, मुझे नहीं पता होता। सो इट इज इररेलेवेंट कि मुझे कहाँ बिठाया, क्या कर रहे हैं। वो जो चाहते हैं और जैसे वे चाहते हैं वैसे कार्य वो अपने करवाते हैं, कि भाई यहाँ की तो ये थॉट प्रोसेस है नहीं, उठाओ उठाओ। हाँ, क्योंकि कई नए होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, उन्होंने कुछ भी नहीं किया होता, और पर पोटेंशियल होता है, बट थॉट प्रोसेस नहीं पता होता है। जैसे महाराज ने महाराज जैसी सोच बनाना चाहते हैं, एक आध्यात्मिक सोच बनाना चाहते हैं, एक गुरु भाव में रखने वाली सोच बनाना चाहते हैं। अगर वो नहीं है तो कहते चलो 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 चेंज करो फटाफट सो बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। इसलिए जो हमारा प्रश्न था कि समय हो रहा है, और कि हमें कौन सा निर्णय लेना चाहिए। हमेशा सत्संग का निर्णय लीजिए, हमेशा जाप का निर्णय लीजिए, हमेशा इस ओर जाने का निर्णय लीजिए। अगर आपके बाकी कर्तव्य सारे पूरे हैं, अगर आपने बाकी कर्तव्य सारे पूरे हैं, सो हमेशा सत्संग का निर्णय सर्वोपरि लीजिए, सत्संग के लिए सर्वोपरि लीजिए। बहुत सुंदर है। आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।